तो दोस्तों वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। अभी मैं रूफ स्लैब के ऊपर हूँ जिसका हमारा स्टील का काम कंप्लीट हो चुका है और इसका ये स्लैब जो हमारी है कॉस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो इसी के बारे में कुछ डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी ड्राइंग वगैरह सब के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है रूफ की स्लैब में और क्या क्या होता है इसमें होता है सब कुछ। तो ये जो दोस्तों जो ये ड्राइंग है ये आप देख सकते हो, मेन बिल्डिंग रूफ बीम लेआउट एंड डिटेल्स। इसमें मेन बिल्डिंग का रूफ का बीम्स का लेआउट और डिटेल्स है। ये देख सकते हो आप, हर एक बीम के सामने नाम लिखा हुआ है RB02 और उसका साइज 300x700 ऐसे कर करके हर एक बीम के बारे में। जैसे RB10 है 400x1200 का, इसी तरह हर एक बीम का इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। और उसके बाद अंदर जो ये नीचे छोटे छोटे से दिखाए हुए हैं इनका साइज लिखा हुआ है 300x300। इसका नाम P2 है, ये जो है ये P3 है, ये P1 है, P3 है ये वाला। और इनके साइज 600x600, इसका भी साइज कहीं पे दिया हुआ होगा, इस साइड में नहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इधर वाले साइड में आप देख सकते हो इनका साइज दिया हुआ होगा कहीं। ये देख लो 3 मीटर 3.97.5 के ये है और ये P3 है। ये जो है इसका साइज दिया हुआ अलग अलग, सबका साइज दिया हुआ है दोस्तों इसमें। और बीम का डिटेल्स भी लिखा हुआ है, कौन सा बीम क्या साइज का है और उसका नाम क्या है बीम का। उसी के हिसाब से हम फिर स्टील वाली ड्राइंग में देख सकते हैं कि उसका डिटेल स्टील का कितना है, कितने रिबार्स है इसमें, क्या क्या है। इस तरह से यहाँ पे P2, ये जो सारे हैं बीच में ये लंबे वाले, ये सब इनको पेडेस्टल्स कहते हैं। ये हमारी जो बिल्डिंग है ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये है 132 kV सब स्टेशन है ये दोस्तों, रव्वा प्रोजेक्ट का नाम है, ये सब स्टेशन है। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की बिल्डिंग है, सब स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसके ऊपर ये पेडेस्टल्स है। ये वाटर टैंक का अलग से है, ये यहाँ पे स्टेयरकेस का है और इस तरह से इधर एक और स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस 1 है, ये स्टेयरकेस 2 है। तो इनकी डिटेल्स पूरी इसमें दी हुई है। और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे जो रूफ पे अभी है स्लैब का पूरा स्टील, पूरा जो भी पेडेस्टल्स हमें खड़े करने थे वो सब कुछ इसी ड्राइंग के हिसाब से किया हुआ है। और जो ये यहाँ पे क्रॉस आप देख रहे हो ये कटआउट्स है, कटआउट के सामने ये 4, 2, 6 पेडेस्टल और ये बीच में बड़ा पेडेस्टल है। ये किन चीज़ के लिए है? एग्जॉस्ट फैंस के लिए। यहाँ पे एक लगा हुआ है ऐसा ही, उधर आपको दिख रहा होगा इधर ऐसा ही एक है, ये भी एग्जॉस्ट फैन के लिए है। यहाँ पे ऐसा एक है एग्जॉस्ट फैन के लिए है। सामने कटआउट है, मतलब नीचे से, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, नीचे से जो है कटआउट के थ्रू पाइप आएगा जिसके थ्रू एग्जॉस्ट फैन यहाँ लगेगा। और ये जो है इनके ऊपर AC लगेंगे, इन जो ये बड़े बड़े पेडेस्टल्स हैं इनके ऊपर AC लगने वाले हैं। और इसी तरह से अगले वाले पे AC लगने वाला है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा। इसी तरह यहाँ पे जो है वाटर टैंक लगेगा, एग्जॉस्ट फैन, ऐसे हर एक चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ लगेगा। और ये जो बीच में छोटे छोटे पेडेस्टल्स हैं इनके थ्रू पाइप लाइन आएगी जो कनेक्ट होगी नीचे के लिए, यहाँ से इस बड़े कटआउट के थ्रू, जिसके थ्रू बाकी मटेरियल्स वगैरह ट्रांसफ़र हो गए। इसकी MEP की ड्राइंग भी मेरे पास है जिसमें मैकेनिकल वाला सारा कोई सिस्टम दिखाया हुआ है कि कौन सा चीज़ क्या है। यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 9, यहाँ से यहाँ तक 11 है। और ऊपर जो दिख रहा है आपको ABCD है, H तक है, H ग्रिड तक। तो इन ग्रिड्स का यहाँ पे दिखाया हुआ है क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनको सामने आपको पता होना चाहिए, जब जो जिस बीम पे वो आ जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए उस पे सामने लिखा होना चाहिए ग्रिड नंबर 6, ऐसे 7। तो ये ग्रिड्स यहाँ पे भी हमने दिखा के रखी है। यहाँ पे 6 के बाद अगला जो है 6S है, 6X है। उसी तरह से अगला जो है ग्रिड नंबर 7। तो मैं आपको यही दिखा रहा था कि ये जो ड्राइंग के हिसाब से ग्रिड्स लगी हुई होती है। उसके बाद आपको मैंने जो अभी पेडेस्टल्स बोले थे लंबे वाले पेडेस्टल, वो देख लो P1 जो थे ये लगे हुए हैं 6 एक साइड से, 3, 4, 5 और 6। और इनके सामने जो ये छोटे P2 जो मैंने बताया था, और उसके बाद ये छोटे छोटे पेडेस्टल्स ये भी हमने लगाए हुए। इधर जो बीच में है ये बीम है ये वाला, और इसके बाद ये स्लैब का स्टील लगा हुआ है।
पूरा B1 B2 और T1 T2 और एडिशनल बार जहाँ पे है वो ड्राइंग के हिसाब से पूरा लगा हुआ है। उसके बाद जो आगे कुछ और मैंने आपको बताया है, ये देख लो, ये ग्रिड्स जो मैंने अभी बताई थी आपको 6x एक दिखाई थी मैंने, ये यहाँ पे है ये 6x6। इसी तरह से सारी ग्रिड्स है। ये हर एक ग्रिड बीम के थ्रू पास होती है, इसीलिए आपने देखा होगा हर एक बीम के ऊपर ये ग्रिड थी। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे वाटर टैंक के बारे में, ये जो दिख रहा है आपको वाटर टैंक एंड पंप फाउंडेशन। तो इसका फाउंडेशन भी यहाँ पे बना हुआ है। ये तो स्टीयर केस के सामने है, ये तो मैं आपको रूफ के स्लैब के ऊपर ये दिखाऊंगा बिल्कुल कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये हमारा स्टीयर केस है जो उसमें ड्राइंग में मैंने अभी आपको दिखाया था। इसका पूरा स्टील का बाइंडिंग हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर एक कटआउट आता है जो मैंने आपको दिखाया, ड्राइंग में अभी दिखाया था। और ये है हमारा जो मैंने अभी आपको वाटर टैंक और पंप का जो बताया था फाउंडेशन, उसका ये फाउंडेशन बना हुआ है। ये बिल्कुल इसके ऊपर है फाउंडेशन। तो इसी तरह से बाकी जो भी मैंने एग्जॉस्ट फैन का आपको बताया था एक कटआउट, तो वो यहाँ पे है। ये देख लो, ये पेडेस्टल 6 उसके सामने है और उसके सामने एग्जॉस्ट फैन का कटआउट है। यहाँ एक और मैंने कहा था, जिस हिसाब से ड्राइंग में है उसी हिसाब से हमारा स्टील यहाँ पे कंप्लीट है। और उसके बाद अभी जो बॉटम और टॉप मैश है वो भी कंप्लीटेड है। तो ये वीडियो में मैं बस आपको इसी कुछ चीज़ें बताने वाला था, और आगे की वीडियोस में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा इसी के बारे में, जो मैं आपको जो भी मतलब स्लैब के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए वो सब मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 लेग रिंग है इस बीम में, 1 2 3 4। तो 4 लेग रिंग के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो अभी तो मैं दिखा नहीं सकता ओपनली आपको, इसी हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ बीम के बाद ये स्लैब है, स्लैब के ऊपर पेडेस्टल्स है, उसके बाद अगली बीम है। इसी तरह मैं जो यहाँ साइड में आपको दिख रहा है पूरे स्लैब के साइड में ये डॉवल से खड़े हैं, स्टील खड़े हैं, ये अल्टरनेट हमने खड़े किए किस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके ऊपर एक रिटेनिंग वॉल आने वाली है, या उसको हम पैरापेट वॉल कहते हैं। तो पैरापेट वॉल जो है उसके लिए हमने अभी निकाल के रखे हैं डॉवल्स, उनको फिर लैप करेंगे हम आगे, और पूरा ये पैरापेट वॉल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप इस साइड में भी देख लो पैरापेट है, बाकी हर एक साइड पैरापेट है। ये अभी हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है साइड पे, क्योंकि हम नाइट में, अभी आपको दिख रहा होगा कि लाइटें लगी है हर साइड। तो ये है दोस्तों पूरे, यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ हमारी स्लैब का। पूरा अभी स्टील कंप्लीट हो चुका है। कुछ पॉइंट्स हमको क्लाइंट की तरफ से मिले थे कि कहीं पे कवर पूरा नहीं था, कहीं पे कोई प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद कल इसका कंक्रीट होने वाला है स्लैब का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर